बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जौक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान तुर्बत का दौरा किया। दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती इकदाम का मुआयना करना, बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाना था। इस मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर हुकाम मौजूद थे। दौरे के मौका पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और दीगर तरक्याती मनसूबाजात, बिलखुसूस जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और माशी बेहतरी की काविशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदगान से मुलाकात में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी मफाद पर मबनी जामे तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों के बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दिया। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीका को नए मिसाइल बनाने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा जदीद मिसाइल PL-15 को इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़्यादा फासले से कामयाबी के साथ निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी तैयारों को जवाबी हमले का कोई खतरा दरपेश नहीं हुआ। इस हवाले से पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी फ़ज़ाइया ने 2023 में PL-17 को अमली तौर पर फाल कर दिया था। ये मिसाइल PL-15 का जदीद वर्जन है जो 400 किलोमीटर यानी तकरीबन 248 मील तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की कामयाब सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की कामयाब फ़ज़ाई ऑपरेशन ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। इस हवाले से अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने लॉक हेड मार्टिन को खुफिया मंसूबे IM-260 पर काम तेज़ करने के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। EIM-260 जिसे जॉइंट एडवांस टेक्निकल मिसाइल भी कहा जा रहा है, बिलखुसूस F-22 और F-35 तैयारों के अंदरूनी हथियारों के खानों के लिए तैयार किया गया। मुस्तकबिल में इसे F-16, F-15 और ड्रोन जंगी तैयारों के साथ भी मरबूत करने का मंसूबा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश रवाना हो गए। बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर यह दौरा किया जा रहा है। दौरे के दौरान ढाका में नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेशी आला क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे, जहां दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेंगे। खारजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी उनकी नशिस्त तय है। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात पर गौर करने के अलावा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सियासी और सफ़ारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की काविशों का हिस्सा है। मानसहरा में क्लाउड बरस्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मजमूई तौर पर 20 जस्दे खाकी मजीद निकाल लिए गए। मानसहरा में पेश आने वाले तबाहकुन क्लाउड बरस्ट के सानिये के बाद रेस्क्यू 1112 और खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर जवानों ने 8 रोज तक लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़िले इंतजामिया, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और मकामी रजाकार भी शरीक थे। 20 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार भी शरीक हुए। 3 एम्बुलेंसेज और 1 डिजास्टर व्हीकल समेत दीगर आलात इस्तेमाल किए गए। ये कामयाब ऑपरेशन रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की पेशा वराना सलाहियत, कुर्बानी और फर्जशनासी का मुँह बोलता सबूत है। न सिर्फ मुतासरीन को इससे सहारा मिला, बल्कि आवाम के एतमाद को भी रेस्क्यू इदारों पर मजीद मजबूत किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा जौक न्यूज़ के साथ। अल्लाह ने के हिबान।